बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आए और मुंबई में आने के बाद में हमें अभिषेक देखने को मिले। मैं पहली बार देखी थी उनको जी। आमने-सामने। और जितने भी यहाँ पर उनके साथ में हैं, सभी क्रांतिकारी बच्चे हैं, सबके सब क्रांतिकारी हैं। हुँ। और मुझे पत्रकार जी आपसे भी बहुत मिलके खुशी हुई जी। और बहुत अच्छा लगा। और जो भी कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि जैसे कि भीमा आर्मी है और चंद्रशेखर जैसे काम करें, एमपी बने हैं, वैसे ही अभिषेक भी एमपी बन के जाएँ। और अच्छा ऐसा लगता है कि ये बच्चे जितने भी लड़के आए हैं कि ये अपने परिवार से ही संस्कारी हैं। यानी कहीं न कहीं हमारे देश में ये बहुत बड़ा अम्बेडकरवाद उभरेगा और उभर रहा है। जय भीम, जय भारत। आपसे बात करने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि आप भी बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से शायद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। जी, 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 वो तो है। साहब कांशीराम साहब के साथ काम किया है मैंने जी। 20 साल की उम्र से। और मैं उनके साथ काफ़ी मेरा प्रोफ़ाइल भी है। हुँ। बहन जी का महाराष्ट्र लेवल पे लीला होटल में मेरे हाथों से स्वागत भी हुआ बहन जी का। जी। और हमें दुःख है कि हमारी जो पार्टी है बीएसपी हुँ। वो कमज़ोर हुई है। हुँ। इस बात का दुःख है कि हमारे एमपी नहीं है, कमज़ोर भी नहीं कह सकते। हुँ। एमपी नहीं है हमारे। अगर पहले हमारे बहुमत के साथ एमपी होते थे, अब नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, जिस कारण की वजह से एमपी नहीं है हमारे संसद में? तो अभिषेक जाटव इसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि बहुजन जोड़ो, यानी बहुजन नेताओं को एक करो। इसलिए जो अभिषेक हैं हमें उनकी ये जो संघर्ष है बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको कि सराहनीय है, सर्वोपरि है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उनको अगर हम बहुजन नेताओं को एक नहीं करेंगे, तो हमारी पार्टी के 40-40 सांसद थे बसपा के और आज हमारा एक भी सांसद नहीं है। हुँ। हमारे समाज का बसपा का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बहुजन नेता हैं, इनको सबको एक होना चाहिए, एक होके अपना प्रधानमंत्री लाना चाहिए। क्योंकि आए दिन हमारी बहन-बेटियों के रेप हो रहे हैं, हमारी बहन-बेटियों को अपहरण हो रहे हैं। अभी एक बच्चा हाथरस में उठाया, हाथरस में बेटी के साथ कितना बुरा हुआ। जी। कुल मिला के ये है कि बहुत जगह राजस्थान में कितना बुरा हुआ। अभी चंद्रशेखर भाई को बोलने नहीं दिया जा रहा था हुँ। उसमें संसद में। जो आदमी 1.5 लाख वोटों से जीत के गया है, उसको 2 मिनट दे रहे हैं, उसको 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। और उनको हार के उनको तख्ती लेके खड़े होना संसद के बाहर बोल रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर मेरा जीत के और संसद में आके क्या फ़ायदा है? यानी कि आप मान रहे हैं कि जिस तरह से दलित नेता यानी बहुजन समाज के 85% की जो आवाज बन चुके वो जो नेता शोषित, वंचित महिलाओं की पीड़ित आवाज को लेकर के जब संसद में रोका जाता है एक नेता को, तो आम जनमानस की क्या हो हालत है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। कहाँ है जहाँ ऐसे हमारे नौजवानों को पीटा जा रहा है हुँ। क्योंकि हमारे नौजवान उनके नौजवानों से तो पिट नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी पुलिस जी। क्योंकि उनकी सत्ता का प्रहार हो रहा है हमारे हुँ। नौजवानों पे, हमारे नौजवानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारी बहन-बेटियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं 20 साल की साहब कांशीराम जी के साथ तो 20 साल से जुड़ गई थी, लेकिन 17 साल से मैं बाबा साहब को समझने लगी। 17 साल की थी तभी मैं समझने लगी थी, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे ससुर मुझे समझाते थे जी। कि बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब ऐसे थे। तो ये तो श्रेय मेरे ससुर जी को जाता है, हुँ। बाकी तो सब ऐसे ही है। किसी ने नहीं बताया बाबा साहब। यानी कि उस वो कौन-सी सन थी? मुझे सन क्या? सन सन तो थोड़ा मुझे याद सा नहीं रहा है। हुँ। 20 वर्ष हो गए होंगे? हाँ, हाँ, 20 वर्ष हो गए होंगे। यानी कि 20 वर्ष पहले से और हमारे साथ जो महिला बैठी हुई हैं, ये शहाब मानवर काशीराम जी, बाबा साहब तथा गौतम गौतम बुद्ध, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से वो 20 साल पहले से वो जुड़ी हुई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई में, मुंबई के आम्रपाली बौद्ध विहार में। जब इनसे जानकारी की और वार्तालाप की तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त भी महिलाओं को अत्याचार की आवाज़ से रोका गया, अत्याचार पर जो होता था उस आवाज़ को लेकर के ये
और मैदान में आना, ये बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में माना जाता है कि उस वक्त 17 साल की अवस्था थी, 20 साल की अवस्था में, और इन्होंने राजनीति में या पीड़ित के एक आवाज माने तो आवाज के तौर पर वो मैदान में उतरी। आखिर में राजनीति में या कहें तो साहब मानवर काशीराम जो 85% वाला जो नारा लेकर के, तो क्यों प्रभावित हुई, क्यों आपको इस मैदान में आना पड़ा? साहब काशीराम जी से हमने, साहब से और बहन जी से प्रेरणा लेकर के हमने मुंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की, पंचशील लेके 22 प्रतिज्ञाओं पे काम करा, पंचशीलों पे काम करा, और मेरे समाज ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। समाज आज भी नेताओं को या अपने लोगों को सपोर्ट करता है, पर नेता बिखर जाते हैं तो समाज भी बिखर जाता है। हमारा यही जानना है कि समाज में आप निकल के काम करके तो देखो, समाज आपको चाहता है, समाज ये चाहता है कि आप आए और काम करें। समाज में जो इतना बुरा हो रहा है, ये बुरा नहीं होगा। ये ओबीसी समाज को जागरूक करो, अपने जो एससी समाज है इसको जागरूक करो, यानी एवरीबॉडी, सर्व समाज को भी जागरूक करो। कमजोरी तो सब जगह पर है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज सत्ता वाले मजबूत हैं, बाकी समाज कोई भी मजबूत नहीं है। यानी कि उस वक्त आपने जब यात्रा निकाली थी, उस वक्त का जो माहौल और आज का जो माहौल, उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिला? तब से अब तक तो बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप निकलते हैं तो आपको सुविधा भी मिल जाएगी। आप कहीं ना कहीं जैसे बौद्ध विहार में जाओगे तो भी आपको सम्मान भी मिलेगा और वहाँ रहना खाना सब मिलेगा। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा सबको लेकर चलने की है। आरएसएस सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को लेकर चलने की रखती है, और अंधभक्ति ऊंची बोले तो जो ओबीसी पे, एससी पे वो करते हैं, अत्याचार करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हुए, ठाकुर हुए, ये एवरीबॉडी जो अपने को कहते हैं कि हम बड़े जाति के, तो ये लोग कैसा करते हैं कि एससी पे बहुत अत्याचार करते हैं। आज भी देख सकते हैं बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो हम कहना चाहेंगे सभी से कि सब ये सत्ता के लालच में समाज में गलत ना करें। मेरा सर्व समाज से रिक्वेस्ट है कि सत्ता के लालच में ये बहन बेटियों के साथ गलत ना करें, क्योंकि बहन बेटी सबकी अपनी होती हैं, सबकी माँ होती हैं, सबकी बहन होती हैं, और सभी माँ से पैदा होते हैं। तो इतना तो सोचें कि सबकी बेटियां अपनी बेटियां हैं। आप अपना एक बार कैमरा के सामने परिचय दे दीजिए। जी, मैं मधु रानी बौद्ध हूँ। मैंने मुंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की है, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और साहब काशीराम जी के साथ में मैंने 20 साल की उम्र से 21 के अंदर से काम किया है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।